नमस्कार, मैं दिनेश तिवारी, रिपब्लिक न्यूज़ आप लोग देखना चालू करते हैं। कैमूर जिला के एक ऐसा गांव है जिस गांव का नाम नाथूपुर है और वे कुछ दिनों से इस गांव की काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा होने का मेन कारण है कि इस गांव के ग्रामीणों और सांसद में विवाद हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं कि जुलूस की विवाद थी, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि जुलूस नहीं, धर्मांतरण और क्रिश्चियन धर्म की विवाद थी। चूँकि क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा करने के लिए उनके अंदर जो मनोज भारती सांसद हैं, ज़मीन हड़पने की जो एक नई प्रवृत्ति, जैसे चाइना विस्तारवादी नीति अपनाता है, तो एक चाइना का 2 कॉपी सासाराम का सांसद आ गया है क्षेत्र में। चूँकि चाइना का भी काम दूसरे का ज़मीन को हड़पना और सासाराम संसदीय क्षेत्र के जो माननीय सांसद मनोज जी, इनका भी काम ज़मीन को हड़पना है। तो उसी से कहीं छोटी सी नोक झोंक हुई, लेकिन उनको अपना एक पावर था कि मैं सांसद भवन का सदस्य हूं, और सदस्य के नाते उन्होंने उस पद का दुरुपयोग किया और जो पीड़ित पक्ष हैं उनका हालचाल लेने के लिए एक जो भारतीय जनता पार्टी हैं, उनके कदावर और वरिष्ठ नेता बलराम मिश्रा जी हम लोग के साथ हैं। ये जो घटना घटी है उसके वजह से इस गांव की जो पूरी आबादी है, 70% युवा बुजुर्ग गांव से दहशत, पुलिसिया दहशत से फरार हैं। जो भी आप गली में जाइएगा, बच्चे और औरत ही दिखाई दे रही हैं। इस गांव में सभी वर्ग के लोग इस घटना से मर्माहत हैं, भयभीत हैं, और सांसद महोदय के द्वारा जो संसद का दुरुपयोग कर रहे हैं प्रभाव का, इससे और चिंता का विषय है। और यहाँ पुलिस और संसद के दोनों के कारण यहाँ लोग बहुत काफ़ी भयभीत हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह का साहस है, एक संसद दौरा कराया जाए अपनी जनता के ऊपर, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान में जो हम लोग के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वे तो सांसद को देश का सबसे बड़ा मंदिर बताए हैं, और जो उस मंदिर का पुजारी हो या सदस्य हो, अगर उस पर इतना बड़ा अनैतिक कार्य करने का, वो भी राजनीतिक लोगों के द्वारा नहीं, शुद्ध ग्रामीणों के द्वारा अगर आरोप लगता है, तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। खतरा तो है ही, और इसी झगड़ा का मूल कारण धर्म है। हम आए हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद यही महसूस हुआ कि यह प्योर सांसद का प्रयोग इस इलाके में धर्म परिवर्तन करके अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं। यह हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके और नियम कानून के तहत इस सांसद पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, जदयू और भाजपा की, और उसके बाद भी देखा जा रहा है कि सुशासन के सरकार में जितने एनडीए और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की शोषण की जा रही है। क्योंकि पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार के अंडर की चीज़ है। और इस गांव के लोगों का बताना है कि जो कल रात में पुलिस की जो कार्रवाई करने की कार्यशैली थी, वे बहुत ही क्रूर थी। ऐसे यदि दोषी पदाधिकारी होंगे उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। चूँकि बिना जुडिक्शन के हमको ये भी मालूम है कि सांसद महोदय जिस दिन घटना हुआ है उस दिन कुदरा के थाना प्रभारी को बुलाकर और अपने को और प्रभावकारी बन करके अब तब यहाँ के लोगों पर दमन किया। ये भी प्रशासन के लिए दुर्भाग्य की बात है। कुदरा थाना प्रभारी पर बेहद गंभीर आरोप लग रहा है कि वे सिस्टम से ऊपर जाकर, और सांसद जी की दबाव हो या उनका अपना जो कार्रवाई में निकामनापनी हो, उसको छिपाने के लिए हो, तो कहीं ना कहीं वे जो है न्यायप्रिय जो न्याय होता है पुलिस की, चूँकि कैमूर के पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि हम सदैव जनता के लिए 24/7 तैयार हैं। तो अगर ऐसे कुदरा थाना की पुलिस अगर जनता के लिए तैयार रहेगी तो सारे जनता तो दहशत में हो जाएगी। एक बात मैं बता रहा हूँ कि यह नीतीश जी की सरकार कानून अनुशासन पर चलता है। इसमें कोई भी, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो,
चाहे आम जन हो, यदि विदाउट जुडिक्शल एक्ट करते हैं तो निश्चित कार्रवाई होगी। और जिस तरह का ये घटना हुआ, ये घटना के कारण सांसद के अलावा कुदरा के थाना प्रभारी भी वहाँ मौजूद रहे और इस तरह का बड़ी घटना हुई, यह दुर्भाग्य की बात है। और मैं मांग करता हूँ सरकार से और एसपी महोदय से कि ऐसे थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की छोटी मोटी बात को लेकर इतनी बड़ी घटना जो हुई उसके रहते हुए हुआ है, यह प्रशासन के लिए धब्बा की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इस विषय को संज्ञान लेकर और जांच करके कार्रवाई करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराम मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, भाजपा बिहार। ये बलराम मिश्रा जी थे जो भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। इनका साफ कहना है कि जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उस सरकार में सुशासन है, सिस्टम के अनुसार कार्य होती है। अगर दरोगा या थाना पर अध्यक्ष अगर सिस्टम से बाहर जाके कोई कार्य किए हैं या उनके कार्यशैली से अगर कहीं ना कहीं जनताओं को चोट लगी है, ग्रामीणों को चोट लगी है, तो सरकार उनको बख्शने नहीं जा रही है। अभी भी समय है, कुदरा थानाध्यक्ष संभल जाएं। अभी मेरे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। आप इस घटना और पुलिसिया कार्रवाई पे क्या कहिएगा? मनोज राम सांसद इस गांव के सभी लोगों को जिस दस्तक में लाए हैं, उससे हम लोगों को यही ज्ञात हो रहा है कि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और ये धर्मांतरण कराते हैं, विद्यालय खोले हैं, विद्यालय में बच्चों को एडमिशन कराते हैं और उसमें ईसा मसीह के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में ही जानकारी ज़्यादा देते हैं और सभी बच्चों को प्रलोभन दे करके कि धर्मांतरण जो कराएगा उसको फीस माफ़ कर दिया जाएगा और अनेक तरह के प्रलोभन देते हैं। इनके द्वारा जो असहाय बच्चों के लिए अनाथालय खोला गया है, उसमें भी लड़के लड़कियों को रखा जाता है, लड़कियों का शोषण होता है। ऐसे हम सब यहाँ आए हुए हैं और गांव में घूमे हैं, उन लोगों के द्वारा यही ज्ञात हुआ है और इनका चरित्र भी अच्छा नहीं है। ये जो घटनाएं हुई है ये पूर्व नियोजित है और सबसे दुख की बात है कि कुदरा थाना प्रभारी के सामने इस तरह की बड़ी घटना हो रही है और थाना प्रभारी सांसद की तरफ हैं। सांसद लोगों से पिटवा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण जनता को और थाना प्रभारी एक्शन में नहीं आ रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं और अखिल विश्व गायत्री परिवार और विश्व हिंदू परिषद के सभी लोगों के माध्यम से यहाँ हम सब आएंगे और धर्मांतरण के विरोध में जैसे भी हो, जो भी हो, कार्य करेंगे और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए भारत सरकार से मांग करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा थे। इनका साफ कहना है कि ये जो घटना है पूर्व नियोजित थी और सबसे बड़ी यहाँ इस क्षेत्र की समस्या धर्मांतरण की है। एक अनाथालय सांसद महोदय के द्वारा खोला गया है, जहाँ जो दलित और पिछड़ी अति पिछड़ी बच्चियाँ रहती हैं उनके साथ भी अश्लील या अभद्र व्यवहार किया जाता है। सांसद साहब का चरित्र भी इनके द्वारा ठीक नहीं है। और जहाँ कुदरा थाना प्रभारी की बात है, थाना प्रभारी के रहते अगर इतना बड़ा विवाद हो जाए तो पहले के पुलिस को माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से संसाधन नहीं मिला था, लेकिन आज कोई थाना अध्यक्ष ये नहीं कह सकता है कि मेरे थाने में पुलिस बल नहीं है, संसाधन नहीं है, 112 नहीं है, उसके बाद भी रहना। और ये थानाध्यक्ष कुदरा के जो थानाध्यक्ष हैं, सब कुछ रहते हुए सांसद महोदय का महिमा मंडन करना ये समझ से परे है। और कहीं ना कहीं ग्रामीणों का अब जो गुस्सा है पुलिस के खिलाफ फूट रहा है। इससे पहले जो कैमूर पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं, कृपया इस मामले का संज्ञान ले। अभी एक और समाजसेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता विनोद पासवान जी हैं, इस मामले पे क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूं, कैमूर जिला के नाथुपुर गांव में आया हूं और सीधे जो घटना कांग्रेस के सांसद मनोज राम आरोपी हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ की जनता गोपनीय और खुले तौर पर कह रही है कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मैं यहाँ के कांग्रेस के जो मनोज राम हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दें
आपका यहाँ की जनता कह रही है मनोज राम का मती मरा गया है, उनको दुर्गति लिखा गया है। तो मैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति से मांग करूँगा कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए और 2025 में जो चुनाव होने वाला है वो इसमें संसद का चुनाव कराया जाए और इनको जो कानूनी कार्रवाई है मनोज राम पर करनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मैं विनोद पासवान, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का मैं सदस्य हूँ। ये अनुसूचित मोर्चा पार्टी के सदस्य थे। इनका साफ कहना है कि सांसद महोदय नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, क्योंकि देश का उतना बड़ा मंदिर का सदस्य सांसद को ये शोभा नहीं देता है कि भाई भतीजा वाद के चक्कर में पड़ के उस ग्रामीणों से, जो ग्रामीण उनको उनके वोटर हैं, वोट दिए थे, भविष्य में देने वाले हैं, और जो सांसद साहब की गरिमा है, नैतिकता है, उसके आधार पे ये विनोद पासवान जी का कहना है। चूँकि ये भी एक दलित नेता हैं, बीजेपी के अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं, तो सांसद साहब को इस्तीफा देना चाहिए और ग्रामीणों से कहीं ना कहीं जो इन्होंने गलती किया उसका पश्चाताप करना चाहिए। नाथुपुर से रिपब्लिक न्यूज़ के लिए दिनेश तिवारी की रिपोर्ट।